अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू? ग्रेट टू। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जी, ग्रेट टू। लोगों ने बताया था कि अर्थ क्या होती है। अर्थ हमारी एक पूरी वर्ल्ड होती है जिसमें हर चीज़ अर्थ के ऊपर मौजूद उसका मटेरियल होता है, जिसमें हम लोगों ने ये देखा कि अर्थ किस किस से मिलके बनती है। तो दो चीज़ें हैं, लैंड एंड वाटर। लैंड के बारे में कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जितना भी हमारा खुश्की वाला हिस्सा होता है वो सारा लैंड होता है, जिसमें हमारे पास लैंड फॉर्म्स में हमने देखा था कि हमारे पास माउंटेन्स आते हैं, हिल्स आती हैं, उसके बाद वैली है, प्लेन्स हैं, और लास्ट वन हमारा था आइलैंड। आज हम लोगों ने जो देखना है वो ये देखना है कि जो वाटर होता है वो क्या क्या होता है, वो किस किस शक्ल में हमारे पास मौजूद होता है। तो वाटर बॉडीज़ में हमारे पास आ जाती हैं ओशियन, लेक्स, पॉन्ड, स्ट्रीम्स एंड ग्लेशियर। चलिए ज़रा फर्दर इनको एक्सप्लेन करते हैं। ओशियन। ओशियन के बारे में, हमारी ज़मीन का जो सबसे ज़्यादा हिस्सा होता है वो ओशियन ने घेरा हुआ होता है। सबसे ज़्यादा पानी हमारी ज़मीन में ओशियन के अंदर होता है, लेकिन जो ओशियन का पानी होता है वो साल्टी होता है, मतलब कि नमकीन होता है। इसको हम लोग नहीं पी सकते। हम लोग कहते हैं ना, हमारी ज़मीन में आने वाले वक्तों में पानी कम हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, इतना पानी ख़त्म हो जाएगा कि हमारे पीने के लिए भी नहीं होगा। वो हम क्यों कहते हैं? हम लोग ये क्यों नहीं कह सकते कि हम ओशियंस का पानी पी सकते हैं? इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि जो ओशियन का पानी होता है वो बहुत ज़्यादा नमकीन होता है, साल्टी होता है। उसमें इतना ज़्यादा सॉल्ट होता है कि हम लोग वो नहीं पी सकते हैं बिल्कुल भी। तो ये जो है वो ओशियंस जो होते हैं ये हमारी पानी के सबसे बड़ी लार्जेस्ट बॉडी होती है। हमारी ज़मीन का सबसे ज़्यादा हिस्सा समंदर ने घेरा हुआ होता है, और इसका सॉल्टी वाटर होता है जिसको हम लोग नहीं पी सकते। उसके बाद नेक्स्ट हमारी बॉडी है लेक। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, पहाड़ों के दरमियान में मौजूद एरिया को हम लोग वैली कहते हैं। अब ये क्या है? अ लार्ज एरिया ऑफ वाटर सराउंडेड बाय लैंड। अब ये देखें ज़रा, ये हमारे पास पानी का एक लार्ज एरिया है जिसको आगे पीछे से ज़मीन ने घेरा हुआ है। तो इस तरह से जब हमारे पास पानी के कोई बड़े बड़े से गड्ढे होते हैं, बहुत बड़े बड़े से, जिसके इर्द गिर्द ज़मीन होती है और दरमियान में पानी होता है, इसको हम लोग लेक कहते हैं। लेक का पानी फ़्रेश होता है। फ़्रेश पानी का मतलब ये होता है कि हम लोग उस पानी को पी सकते हैं। साल्टी वाटर को हम नहीं पी सकते जो कि ओशियंस में होता है, लेकिन लेक के पानी को हम पी सकते हैं क्योंकि ये फ़्रेश वाटर होता है, ताज़ा पानी होता है। और लेक्स के बारे में आपको ये बताना था कि लेक्स को जो है वो वक्तन फ़वक्तन उनको पानी मिलते रहना चाहिए। अगर उनको पानी नहीं मिलेगा, मतलब बारिश का पानी आ जाए या कहीं से भी पानी आ जाए, तो उनको पानी मिलते रहना चाहिए। अगर लेक्स में पानी वक्तन फ़वक्तन ज़्यादा नहीं होता जाएगा तो सूरज की रोशनी से पानी आहिस्ता आहिस्ता खुश्क होता जाएगा उसमें, और एंड में फिर सारे का सारा पानी खुश्क होके वो एक गड़ा सा बन जाएगा। तो लेक्स का जो पानी होता है वो फ्रेश वाटर होता है, और एक ऐसा एरिया होता है जिसको इर्द गिर्द से लैंड ने जो है वो घेरा हुआ होता है। उसके बाद आगे हम लोगों ने देखना है पॉन्ड्स। पॉन्ड्स और लेक्स जो हैं वो एक ही हम लोग मीनिंग में ले लेते हैं, लेकिन जो पॉन्ड्स होते हैं वो छोटे होते हैं और लेक्स जो होती हैं वो बड़ी होती हैं। पॉन्ड्स हम लोग तालाब को कहते हैं। जैसे आपको ये नज़र आ रहा है, ये खुद जो है वो बनाया हुआ है। पॉन्ड्स हम लोग खुद भी बना सकते हैं। तो पॉन्ड्स आर स्मॉल बॉडीज़ दैन लेक्स। पॉन्ड्स जो होती हैं ये लेक से छोटी बॉडीज़ होती हैं, मतलब लेक से ये छोटी होती हैं। उसके बाद फ्रॉम फॉर्म व्हेन वाटर फिल्स लो प्लेसेस ऑन लैंड। जब हमारी ज़मीन के ऊपर छोटी छोटी प्लेसेस, मतलब कि छोटे छोटे गड्ढे बन जाएं या बहुत ज़्यादा पानी एक जगह पे इकट्ठा हो जाए, तो उसको हम लोग पॉन्ड कहते हैं। और ये हम लोग खुद से भी बना सकते हैं अपने घरों में या अपने इर्द गिर्द की जगहों में। और उसके बाद जो पॉन्ड होते हैं उनका पानी भी फ्रेश होता है। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट स्ट्रीम्स। कभी आप लोगों ने बहता हुआ पानी देखा है?
अगर देखा है तो वेरी गुड, अगर नहीं देखा तो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। ये देखें ज़रा, ये बहता हुआ पानी है जो कि ज़मीन से बहता हुआ आ रहा है और ये आगे जाके किसी रिवर या किसी लेक में जो है वो मिल जाएगा। तो देखिए ज़रा, जब हमारा पानी जो है वो डाउन हिल्स मतलब कि छोटी पहाड़ियों से नीचे की तरफ आता है, पहाड़ों से गुज़रता हुआ जब ये नीचे एक गड्ढे में इकट्ठा हो जाता है तो उसको हम लोग स्ट्रीम कहते हैं। स्मॉल स्ट्रीम्स जॉइन एंड फॉर्म रिवर। छोटी छोटी जो स्ट्रीम्स होती हैं वो जब मिलती हैं तो एक बड़ा सा दरिया बन जाता है और इनका पानी भी फ्रेश होता है। रिवर का पानी फ्रेश होता है जिसको हम लोग पी सकते हैं। स्ट्रीम्स क्या होती हैं? बहता हुआ पानी। और रिवर होता है खड़ा हुआ पानी, मतलब वो मूव नहीं करता, लेकिन जो स्ट्रीम्स का पानी होता है वो मूव करता है। तो स्ट्रीम्स जो होती हैं वो डाउन हिल्स मतलब कि पहाड़ों से नीचे की तरफ जब पानी आता है तो वो इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम्स आता है, मतलब कि बहता हुआ पानी। जब वो स्ट्रीम का पानी एक जगह पे आके डाउन हिल्स आके एक जगह पे इकट्ठा हो जाता है तो उसको हम लोग रिवर कहते हैं और इनमें भी फ्रेश वाटर होता है जो कि हम लोग पी सकते हैं। उसके बाद देखें, नेक्स्ट है हमारी ग्लेशियर। ग्लेशियर्स जो होते हैं वो बर्फ़ के पहाड़ होते हैं। बर्फ़ जब पिघलती है तो वो पानी बन जाता है ना। वैसे तो हमने वैलीज़ वो सॉरी हिल्स और माउंटेन्स को लैंड का हिस्सा बनाया था, लेकिन ग्लेशियर्स को हम लोग वाटर बॉडीज़ कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो आइस होती है वो भी पानी से बनी हुई होती है, तो जब आइस पिघलती है तो वो पानी बन जाता है। तो इसी तरह से जब ग्लेशियर्स बनते हैं सर्दियों में ज़्यादा होते हैं और ये ठंडी जगहों पे होते हैं। तो जब आहिस्ता आहिस्ता ये पिघलते हैं या इनके टुकड़े नीचे गिरते हैं सूरज की रोशनी में, ये मेल्ट होना शुरू होते हैं तो ये पानी की सूरत जो है वो बन जाते हैं। देखें ज़रा इस पिक्चर में, ये ग्लेशियर्स बने हुए हैं और ये पानी है। जब ग्लेशियर्स पिघलना शुरू हो जाते हैं तो साथ में वो पानी बनाते जाते हैं और ग्लेशियर्स का पानी भी फ्रेश वाटर होता है। मतलब कि जब साफ़ पानी, फ्रेश वाटर, ताज़ा पानी बर्फ़ की सूरत इख्तियार करता है तो उसको हम लोग ग्लेशियर कहते हैं। फॉर्म इन कोल्ड प्लेसेस, ठंडी जगहों पे बनते हैं। लार्ज बॉडी ऑफ मूविंग आइस, और ये मूविंग आइस, चलती हुई आइस होती हैं। और फ्रोज़न फ्रेश वाटर, मतलब कि इनमें जो फ्रेश वाटर होता है वो फ्रीज़ हुआ हुआ होता है। तो ये हमारे वाटर बॉडीज़ थे जिनके बारे में आज हम लोगों ने डिस्कस किया। पहले हम लोगों ने लैंड फॉर्म्स के बारे में किया, फिर हम लोगों ने वाटर बॉडीज़ के बारे में रिवाइज़ कर लेते हैं। वाटर बॉडीज़ हमारे पास ओशियंस होते हैं। ओशियंस समंदर होते हैं और ये हमारी अर्थ का या हमारी सबसे बड़ी लार्जेस्ट वाटर बॉडी होती है और इसका पानी सॉल्टी होता है जिसको हम नहीं पी सकते। उसके बाद लेक्स। लेक्स हमारे पास ऐसा एरिया होता है जिसको इर्द गिर्द से ज़मीन ने घेरा हुआ होता है, इसका पानी भी फ्रेश होता है। उसके बाद पॉन्ड्स। पॉन्ड्स को हम लोग गर्म में भी बना सकते हैं, इनका पानी भी फ्रेश होता है। स्ट्रीम्स, ये बहता हुआ पानी होता है जो कि हिल्स से नीचे आ रहा होता है और जब ये एक जगह पे इकट्ठा हो जाता है तो वहाँ पे रिवर बना देता है, दरिया, और इसका पानी भी फ्रेश होता है। और लास्ट वन ग्लेशियर्स, बर्फ़ के पहाड़ जब पिघलते हैं तो पानी बन जाते हैं और इनमें भी फ्रेश वाटर होता है। इस चीज़ को आपने बहुत अच्छे तरीके से देखना है और इनका कॉन्सेप्ट अपने माइंड में बिठाना है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट टॉपिक के साथ मैं दोबारा आपके पास आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।